क्या बना हुआ है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ नहीं नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਂਬੜੀ ਪਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੁਨੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ। ये दूर लगा था, ये त्रांबड़ी बिल्कुल खाली है। ਇਹ ਖੱਟੀ ਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰਾਂ खट्टी नहीं सर, ये त्रांबड़ी बिल्कुल खाली है। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਚਿਮਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦਾ, अच्छा ਜੇ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁਲਕੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ। चार लोग बैठकर भी खाना खा रहे हैं, चारों लोग अपने अपने मोबाइल को भी साथ में देखते जा रहे हैं। कोई मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, कोई मोबाइल पे कोई और चीज़ देख रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। तो खाना खाते खाते तो वैसे बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उधर देखिए सुरेंद्र सागर है, बैठा हूँ मैं इधर। राज्य लगाई है अभी अभी थोड़ी देर पहले अच्छा खासा पूरी एक प्लेट खा खू के, ठीक है, उसमें को आलू भी खाए हैं, आलू के साथ में वो पनीर का भी क्या कहते हैं स्वाद लिया है इन्होंने। इस सारा स्वाद लेने के बाद हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि सुरेंद्र सागर नहीं ऊपर आओ। नहीं मैंने खाई नहीं, मैं क्यों बैठूंगा ऊपर। नहीं तुम देखे तुम्हें पूछना चाहूँ ना कि ये जो कल्चर है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਾ। नहीं मतलब जो ये कल्चर है नीचे बैठने वाला, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ नहीं ये नहीं शैल लगता। नहीं सवाल ये है ਐਡੇ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਂਬੜੀ ਪਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੁਨੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ। ये दूर लगा था, ये त्रांबड़ी बिल्कुल खाली है। ਇਹ ਖੱਟੀ ਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰਾਂ खट्टी नहीं सर, ये त्रांबड़ी बिल्कुल खाली है। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर वो मेरी गल सुनो, मुझे आप एक चीज़ बताओ कि ये कश्मीरी कल्चर यही है। कश्मीरी कल्चर क्या है कि डोडा भद्रवा किश्तवाड़ वाली साइड भी अगर आप जाओगे तो खाना आपको जब आप नीचे बैठते हैं, नीचे बिठाकर किचन में आपको खाना खिलाते हैं। तो हर मतलब डाइनिंग टेबल का कोई ਔਰ कॉन्सेप्ट नहीं ਇਹਦੇ है। 'ਚ ਸਿਰਫ ਡੋਡਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਡੋਗਰਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੰਜਾਂ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। तो कुत्ते खाने हैं किचन में या बाहर? ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਭਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, पहले सो बड़ी होती ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਕੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਰਸੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਰੀਆਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਘਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੰਜਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁੰਜਾਂ ਬਈਆ ਖਾ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। घर कुर्सी का टेबल का इस्तेमाल नहीं करते। ਬੜਾ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਖਲ ਬਿੰਨਾ ਪਾਣਾ। ਚੌਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਗਲਾਸ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਕੱਢਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਕੱਢਦੇ ਖਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਘਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾइनिंग टेबल पर खा दो ना, बड़े बड़े सोफे लाए देने उधर पर खा दो। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बदलाव आया है वो बदलाव ये आया है कि आप पहले एक किचन के अंदर बैठते थे और बाज़ाब्ता टाइम होता था खाने खाने। बिल्कुल। मतलब 8:30 बजे का टाइम है तो पूरा परिवार जो है वो तो हुण भी है, अब सारा परिवार बैठता था। बिल्कुल। और सारा परिवार बैठकर खाना खाता था। लेकिन अब पोजीशन ये हो चुकी है कि अब परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग हैं तो जो जोड़ा होगा वो इकट्ठे बैठ के खाना खाएगा, बाकी लोग जो अपने अपने कमरों में खाएंगे या बाकी लोग अपने अपने टाइम पर नहीं। मैं तुझे अपना दसना, मेरा तो ये है परिवार का सिस्टम है कि 7:30 बजे का ली है, 8:30 जगों ज़्यादा 9 बजे तक उसका पहले खाना खाना। मेरी ये कोशिश होती है कि जिस वेले भी मैं घर पुजूँगा सारे को पहले मैं घर पुजदे गए भाई ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਪੁੱਜੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਈ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਲੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਿਲकुल नहीं। घर जो घर के लोग हैं क्या सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं? बिल्कुल। पहले माँ बाप थे, पहले हम उनको देते। कोई भी चीज़ जिस वेले बनती है सारे को पहले उन्हें देनी, उसके बाद मैं श्रीमती या बच्चे जेडे अस सारे इकट्ठे खाना। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो आप कल्चर देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको ये गद्दे लगे हुए मिल रहे हैं, ये इसको आप तकिया भी कह सकते हैं। तो ये जो दस्तरखान, ठीक है, ये दस्तरखान है, ये आपके क्या कहते हैं तकिए लगे हुए हैं। ये क्या? ये बेसिकली त्रामी है और ढक्कन ये ढक्कन त्रामी के ऊपर रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब आप खाना लाते हैं तो खाना गर्म रहना चाहिए। फिर जब आप इसको इसके ऊपर से हटाते हैं, जो मुझे पता है, हो सकता है कुछ और भी हो इसमें, वो तो ज़्यादा बेटर कोई कश्मीरी बताएगा जो कश्मीर का रहने वाला है, क्योंकि त्रामी का कॉन्सेप्ट जो है ये डोडा का कॉन्सेप्ट नहीं है। डोडा में त्रामी का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर इंडिविजुअल आपको प्लेट मिलती है और आप इंडिविजुअल प्लेट में खाना खाते हैं। तो त्रामी में क्या सारे एक साथ खाते हैं? त्रामी में 4 लोग खा सकते हैं एक साथ, यानी ये 4 लोगों के लिए होती है। लेकिन जिस तरह का हमारा खान पान है उसमें कम से कम इस त्रामी को कश्मीर में तो 4 लोग खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम इसको 5-6 लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मीट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ लोग मीट कम खाते हैं और साथ में चावल कम खाते हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी त्रामी को 5 लोग भी खा सकते हैं, लेकिन कश्मीर में आइडियली 4 लोग इस त्रामी को खाते हैं। अब आप जैसे ये देख रहे हो कि ये तकिए लगे हुए हैं, तो यहाँ लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के बैठने की जगह है ये, ठीक है, और 2 लोग आगे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से, अगर 8 लोग यहाँ पर बैठेंगे तो 2 त्रामियाँ आप मंगाएंगे तो 2 त्रामियों से आपका काम हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो घर में बैठकर खाना और पूरे परिवार का एक साथ बैठकर खाना खाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ये चीज़ हमारे कल्चर से ख़त्म होती जा रही है, और अगर आज कल्चर में चीज़ हमारे है भी, तो उसमें एक चीज़ की ज़बरदस्त कमी है कि अगर 4 लोग बैठकर भी खाना खा रहे हैं, चारों लोग अपने अपने मोबाइल को भी साथ में देखते जा रहे हैं। कोई मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, कोई मोबाइल पे कोई और चीज़ देख रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। तो खाना खाते खाते तो वैसे बात नहीं करनी चाहिए। खाना खाते खाते बातचीत, हम तो कहते हैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्सर परिवारों में आप देखोगे, लेकिन जब 8 लोग इकट्ठे बैठते हैं तो बातचीत तो होती है सर। खाना खांदे मौके जिल्ले तुस रुट्टी खा रहे हो, गल तां नहीं करनी चाहिए। ਉਹਦੇ कन्नै केह् होंदा कि तुसें गी गोश्त लगी सकदा, ठीक है। इस वास्ते पर इयां सर अस गल करदे ना जेह्ड़ा जिसले परिवार पूरा बौंदा ते एह् थोड़ी होंदा कि चुप चुप सारे बेहियै खाना खाओ। नहीं बिच बिच ते गल चलदी गै रौंह्दी ही, लेकिन ओह्दे कोला सारें कोला सभनें कोला पैह्लें एह् होंदा भई गलास इक जेह्ड़ा पानी दा ओह् सारें कोला पैह्लें भरियै कोल रखना होंदा। हून ते डॉक्टर दसदे भई जिल्लै तुस रुट्टी खा दे हो ते ओह्दे अद्धे घैंटे बाद जां घैंटे बाद पानी पीना। लेकिन बजुर्ग जेह्ड़े साढ़े हे, दादा हे जां पड़दादा हे, ते ओह् ते एह् करदे हे भई उ'नें शैल कोई लीटर दा गलास जेह्ड़ा होंदा हा, और ओह् बी ओह्दा पित्तलू दा, स्टील ते बाद च आइयै पित्तलू दा गलास भरियै उ'नें रखना। रुट्टी खाने कोला पैह्लें पानी रखना, फिर जित्थै उ'नें रुट्टी खानी उत्थै पानी त्रौंकना, फिर उत्थै अपनी थाली रखनी, ठीक है। और साढ़े ताया जी हे ते ओह् जिल्लै रुट्टी खंदे ते बोलदे नहीं है, उ'नें चिमटा होंदा हा कोल रखे दा। अच्छा, जे दाल लैनी है जां फुलके लैने जां कोई चीज़ लाई ते उ'नें चिमटा बजाना, ते फ्ही ओह् पता लग्गी जाना भाई कोई चीज़ चाहिदी है, ते फिर उ'नें इशारे कन्नै दस्सना। एह् बी आ ये भी कल्चर है बिल्कुल। जिसमें मैंने आपको बोला कि सिर्फ इतना ही कल्चर नहीं है, चिमटा मतलब कल्चर मुझे अपना अच्छे से याद है कि डैडी जब तक बैठते नहीं थे तो तब तक हमको खाना मिलता नहीं था। तो जब वो बैठ जाते थे खाना खाने के लिए तो उसके बाद बाकी लोगों को खाना मिलता था। तो सबसे पहले डैडी को खाना मिलना, उसके बाद नानी जब तक ज़िंदा थे तो नानी को सबसे पहले खाना मिलना, तो उसके बाद बाकी परिवार के लोगों को खाना मिला करता था। यूजुअली इस तरीके से एक और चीज़ घरों में देखने को मिलती है कि जो घरों की महिलाएं होती हैं वो हमेशा एंड में खाना खाती हैं। वो कल्चर भी था या वो कल्चर नहीं था? नहीं, देखिए वो कल्चर, आप उसको कल्चर नहीं कह सकते हो। जो परोसने वाला होता है, जो खाना दे रहा होता है, जाहिर सी बात है अगर वो सबसे पहले खुद खाना शुरू करेगा तो परोसेगा कैसे? तो वो यूजुअली ये होता था। देखो अजे भी साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा समाज है जां साढ़ा जेह्ड़ा समाज है उस च एह् अजे भी है कि जेह्ड़ा जेकर जेह्ड़ी भी चीज़ बनदी है, बडलै तुस चाह् बनांदे हो, जिसी बैठी आखदे न, सारें कोला पैह्लें घरै जेह्ड़े बजुर्ग होङन, माँ बापू होङन, उ'नेंगी देनी, जां बुआ कोई होग आई दी चाह् उसी देनी। ओह्दे बाद बडलै रुट्टी जेह्ड़ी पकदी ऐ, न्हारी जेह्ड़ी पकदी ऐ, ओह् बी सारें कोला पैह्लें घरै च जेह्ड़े बजुर्ग होङन उ'नेंगी देनी। एह् रीत अजें भी जेह्ड़ी है लगातार चला करदी है। और जैसे और मैं ये भी बताऊँ आपको कि मतलब मैंने अपने घर में देखा कि मेरी छोटी सिस्टर्स थी, वो भी बैठती थी खाने में ये नहीं होता था कि पहले मर्दों को दो तो फिर महिलाओं को दो। हालांकि ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है कि अक्सर मर्दों को पहले खाना दिया जाता है, बाद में जो है फीमेल्स खाना खाती हैं। लेकिन चूंकि हमारे घर में परोसने वाला जो अक्सर होती थी, या तो मम्मी होती थी या तो, क्योंकि नौकरों का कंसेप्ट नहीं था। हमारे घरों में नौकर नहीं हुआ करते थे। जिन घरों में नौकर होता है उन घरों में हो सकता है कि कुछ कोई और तरीका हो खाना खिलाने का। हमारे घरों में नौकर का कोई कंसेप्ट नहीं था। मदर थी, वो खाना बनाती थी, खाना बनाने और मैं तुसें एक डोगरा समाज दी एक बड़ी बड़ी गल दस्सां। साढ़े च डोगरा समाज च में दिक्खे दा कि जेह्ड़े बजुर्ग हे साढ़े, ओह् एह् करदे हे भई जिस जनानी ने रुट्टी पकानी, जिस महिला ने रुट्टी पकानी, ते उन्नै ओह् साफ सुथरे कपड़े लाइयै पकांदी ही। इत्थूं तक करके कि उन्हें गिद्दी बन्ननी, चादर होंदी ही इक वाइट कलर दी, ओह् लाइयै उ'नें रुट्टी पकानी।
क्या बडले वाली पकानी न्हारी सवैरी या राती वाली, जानी कि उन्हें जेह्ड़े कपड़े लाए दे होंदे उकड़े कपड़े कन्नै उसी वो रुट्टी नहीं पकाते, बिल्कुल नहीं। साफ सुथरे कपड़े लाने फ्ही उन्हें रुट्टी खानी, उसी आखदे चौकै रुट्टी खानी है। लेकिन हुण जियां जियां समाज बदला दा है और ओह्दा एह् बी होई सकदा कि ओह्दे कन्नै एक ते साफ सफाई का खास ध्यान रौंह्दा हा, दूआ एह् है कि इन्फेक्शन या दूइयां केईं बारी केह् होंदा कि तुसें कपड़े लाए दे न बाहर इधर उधर फिरा दे हो, क्योंकि उस वेल्ले ज़्यादा राही बाही का कम्म होंदा जां डंगर बच्छे कन्नै होंदा हा, उस कन्नै होई सकदा भाई कोई ऐसे कीटाणु जेह्ड़े न कपड़े नहीं लग्गे दे होन, इस वास्ते एह् बी होई सकदा कि तां साफ सुथरे जेह्ड़े कपड़े उ'ऐ लाइयै रुट्टी पकांदे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, बिल्कुल सुरेंद्र सागर जैसे बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन और करूँगा कि ये जो नीचे बैठकर खाने का कॉन्सेप्ट है, ये नीचे बैठकर खाने का कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन है, लेकिन इसमें ज़रूरत इस बात की है कि परिवार के सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खाएं। डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट भी कोई बुरा नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, नए ज़माने के साथ चलना भी ज़रूरी है, लेकिन जो आनंद और जो मज़ा नीचे बैठकर खाना खाने में और उसके बाद हाथ से खाना खाने में जो मज़ा है, मुझे नहीं लगता कि वो मज़ा जो है चम्मच से खाने में, या वो मज़ा डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने में, या वो मज़ा घर छोड़कर कहीं बाहर खाने में।